Hello, my beautiful souls. वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइलाइट 777 टैरो। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेलविशर श्रेया। मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल पे। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि ये जो 11-11 आज का जो पोर्टल है 11-11-22 विच इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पोर्टल। ठीक है, ये जो 11-11 पोर्टल है ना, इसकी एनर्जी इतना हाई वाइब्रेशन में रहता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आज के दिन पे आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे ना, वो बहुत जल्द फुलफिल हो जाता है, फुलफिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, या फिर अगर बहुत दिनों से आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है, वो चीज़ मैनिफेस्टेड बहुत इजीली हो जाता है आज के दिन में, या फिर आज के दिन से ना उस चीज़ की जो एनर्जी है वो बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, और यूनिवर्स के साथ एक बहुत अच्छे से अलाइंड हो जाता है वो चीज़। ठीक है, अगर आप पॉजिटिविटी मेंटेन करके वो मैनिफेस्ट कर रहे थे तो ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इस पोर्टल के साथ हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेड होता है। ठीक है, ये बहुत कॉमन है। ओके, तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस पोर्टल के साथ साथ आप लोगों के लाइफ में क्या मैनिफेस्टेड होगा। ठीक है, मदर यूनिवर्स वो कौन सी चीज़ है, वो कौन से वो ब्लेसिंग्स हैं जो आपके तरफ भेज रही हैं, या फिर कौन सी वो चीज़ है जो मैनिफेस्टेड हो रहा है आपके लाइफ में, ये चेक करेंगे आज आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज अनाहता कार्ड, कार्ड नंबर 2 इज आत्मा कार्ड, कार्ड नंबर 3 इज दिस ब्यूटीफुल तामस कार्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक कार्ड चूज करना है, इंट्यूटिवली करना है। कैसे करोगे आप लोग, थोड़ा सा मेडिटेट करो। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, एंड उसके बाद आपको हर एक कार्ड में थोड़ा थोड़ा करके एनर्जी लगाना है, एंड फिर देखो कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट, आई मीन इंट्यूटिवली कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से भी चूज कर सकते हो, या तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे अलग से आपको कार्ड सिलेक्शन का एक अलग से सेक्शन दिखेगा, टाइम कोड दिखेगा, जिसको टैप करने से आपको एक आपको एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पे जाके आप अपने लिए एक कार्ड इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आराम से। एंड उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड दिखेगा, जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे एंड कहीं ना कहीं अगर मेरे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। एंड यस, जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों में से कोई मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिखेगा, जिस लिंक के जरिए आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना है मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सनल सेशन तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल ID दिया हुआ है, आप लोग उस मेल ID में मेल कर सकते हो मुझे, या तो फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके डायरेक्टली एक मैसेज सेंड कर सकते हो। अगर स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ। अगर रिप्लाई आने में लेट हो गया तो समझ जाना कि स्लॉट्स फिलहाल के लिए बिल्कुल भी खाली नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहो तो आप लोग वेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ। ठीक है, तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग पे चलते हैं। हेलो माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने ये ब्यूटीफुल अनाहता कार्ड चूज़ किया है अपने लिए तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है इस 11-11 जो स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पोर्टल है। इसके साथ साथ मदर यूनिवर्स क्या भेज रही है आप लोगों के पास, क्या रियलिटी में क्या मैनिफेस्टेड हो रहा है आप लोगों के लाइफ में। लेट्स सी क्या आ रहा है, देखते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही लेना है। जितना मैसेज जो मैसेज रिजोनेट करेगा बस उतना ही रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड जो आ रहा है आप लोगों के लिए क्लियरिंग कनेक्शंस का कार्ड, विच मीन्स कि
जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं उन लोगों के लिए आ रहा है, मैनिफेस्टेड हो रहा है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पार्टनर जिनके साथ शुरू होने वाला है एक न्यू रोमांटिक साइकिल, जो साइकिल बहुत लंबा तक चलने वाला है। ठीक है, उनके साथ शादी भी हो सकती है आप लोगों की। एंड जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है। बहुत लव, बहुत ज़्यादा केयरिंग, केयर्ड फील करने वाले हो, लव्ड फील करने वाले हो। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत लव, बहुत केयर, बहुत रिस्पेक्ट होने वाला है। आपके जो पार्टनर हैं सो सॉरी, वो आपको वैल्यू देने वाले हैं, टाइम देने वाले हैं, अटेंशन देने वाले हैं। अगर आपके पार्टनर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुतों के लिए शायद आपके पार्टनर ईजिली आपको प्यार आपके पास आके वो प्यार जो है, वो फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस नहीं करते हैं। राइट, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पार्टनर है आप जिनके साथ डील कर रहे हो। तो यस, इस टाइम के साथ और शायद यहाँ पे मुझे दिख भी रहा है कि आप लोग बहुत चाहते होंगे कि वो आपके जो पार्टनर है वो कभी कभार आके वो फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दे, लव एक्सप्रेस कर दे। तो यस, वो चीज़ आप देखने वाले हो इस 1111 पोर्टल के साथ। मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ आप देखने वाले हो। आपके जो पार्टनर है वो फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, छोटा मोटा कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, फ्लावर्स दे रहे हैं, आपको स्पेशल फील करवा रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। यस, वाओ, पहला कार्ड ही ब्यूटीफुल कार्ड है। वाओ, इन एंड यांग का कार्ड है विच सेज कि कहीं ना कहीं आप लोग अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से डील कर रहे हो भाई। यस, तो आपके रिलेशनशिप में सोलमेट और ट्विन फ्लेम से अगर आप लोग डील कर रहे थे या फिर कर रहे हो तो ये बहुत नॉर्मल है कि उस काइंड ऑफ रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज, बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ठीक है, बैलेंस मेंटेन नहीं होता है ना, खुद के अंदर अगर वो एनर्जी बैलेंस मेंटेन नहीं होता है तो वो रिलेशनशिप बिल्कुल भी सही नहीं होता है। रनर एंड चेजर का एक काइंड ऑफ एक रिलेशनशिप हो जाता है। तो अगर वैसा कुछ था तो वो रनर एंड चेजर वाली जो एनर्जी है ना वो ख़त्म होने वाला है। ठीक है, आप लोग फिर से कम्युनिकेट करने वाले हो। अगर आप लोगों में से कोई यहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम से डील कर रहे थे और जस्ट बिकॉज कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर इल्यूजन की वजह से कम्युनिकेशन बंद हो गया था ना, फिर से कम्युनिकेशन होने वाला है। ठीक है, यस, मुझे दिख रहा है कि आपने जितना दिया था इस रिलेशनशिप में उतना ही आपको वापस मिलने वाला है विद दिस 1111 पोर्टल। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो मैनिफेस्टेड हो रहा है आप लोगों के लिए। ब्यूटिफुल गाइज, ब्यूटिफुल। वाओ, 7 चक्रा आर्केंजल यूरियल आ रहा है। अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे, स्क्रिप्टिंग टेक्निक यूज़ कर रहे थे या फिर विजुअलाइजेशन कर रहे थे इस रिलेशनशिप के लिए ताकि आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन बंद है वो कम्युनिकेशन शुरू हो जाए, या फिर अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड इल्यूजन्स क्रिएट हो गए थे और इसकी वजह से आपको दिख रहा था कि धीरे धीरे वो रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, है ना, आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप मांग रहे थे, प्रे कर रहे थे भगवान से, आप शायद खुद को हील भी कर रहे थे, इनर वर्क भी कर रहे थे आप। राइट, तो बहुत अच्छे से काम किया आपने खुद पे, बहुत अच्छे से काम कर रहे हो आप खुद पे। ठीक है, आप बहुत अच्छे से हील कर रहे हो, हील करने की कोशिश कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छे से अलाइंड हो रहे हो मदर यूनिवर्स के साथ। इतना अच्छे से आपने मैनिफेस्ट किया कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो फुलफिल हो रहा है विद दिस 1111 पोर्टल। एंड बहुतों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग शायद 14, 41 रिवर्स ऐसे मिरर्ड नंबर देखते हो, 14, 41, 12, 21 या फिर 21, 12, है ना, 2, 2, 2 बहुत देखते होंगे आप लोग, मुझे ये दिख रहा है। यस, बहुत अच्छे से अलाइंड हो आप मदर यूनिवर्स के साथ। तो इस पोर्टल के साथ मुझे ये भी दिख रहा है आप लोग के लिए कि अगर आप कुछ भी खुद के लिए कुछ और भी मैनिफेस्ट करोगे ना तो वो भी मैनिफेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से अलाइंड हो गए हो आप लोग मदर यूनिवर्स के साथ। मैंने कहा था कि यस मैनिफेस्ट आप लोग कर रहे हो एंड आ गया मजिशियन एंड द मिरर का कार्ड। तो यस, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे एंड आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे ना रिगार्डिंग योर लाइफ, मुझे दिख रहा है कि जिन लोगों ने भी ये अनाहता कार्ड चूज़ किया है ना, आप लोग शायद मैनिफेस्ट रिलेशनशिप के लिए ही कर रहे थे कुछ मैनिफेस्टेशन। राइट, तो यस, वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाला है। ये जो स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पोर्टल है ना, इसके साथ साथ आपके लाइफ में वो सब कुछ आपको मिलता हुआ दिखेगा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत दिनों से।
तो वही चीज़ मैं बोल रही थी कि अगर कुछ और भी आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है, वो आप इस 1111 पोर्टल के साथ आज के दिन आप बैठ के मैनिफेस्ट कर सकते हो। तुरंत के तुरंत आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। सिक्योरिटी आ रहा है। जहाँ पे भी आप इनसिक्योर फील करते थे, अगर रिलेशनशिप एरिया को लेके आप इनसिक्योर फील करते थे, या फिर अगर आप अपने करियर को लेके इनसिक्योर फील करते थे, तो यस, वहाँ पे सिक्योरिटी आपको मिलने वाला है, ठीक है। आप अपने रिलेशनशिप को लेके ना सिक्योर फील करने वाले हो, बिल्कुल डर नहीं लगेगा, ठीक है। आप अगर चक्रा हील कर रहे थे ना, बहुत अच्छे से आप लोग काम कर रहे हो, मुझे दिख रहा है। इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हो आप लोग, और ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। बेस चक्र हील हो रहा है, एंड जब बेस चक्र हील होता है ना, तो धीरे धीरे ऊपर का हर एक चक्र हील होने लगता है। तो वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। बहुत खुश हो गई मैं आपके एनर्जीज को फील करके, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। हर एक साइड से सिक्योर्ड होने वाले, सिक्योरिटी आपको मिलने वाला है। मदर यूनिवर्स भेजने वाली है आप लोगों के पास वो सिक्योरिटी। Isn't it wonderful? वेरी गुड गाइज। और क्या आ रहा है? लास्ट कार्ड लेना चाहूँगी मैं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ एक लास्ट कार्ड दे दीजिए। जिन लोगों ने ये अनाहता कार्ड चूज़ किया है, क्या मैनिफेस्टेड हो रहा है उन लोगों के लाइफ में विद दिस 1111 पोर्टल। ओके, हैप्पी फैमिली, वाव, वेरी प्रिटी एनर्जी गाइज। और साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत एक्यूरेट रीडिंग आया है आप लोगों के लिए। यस, हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है। तो अगर आप लोग मैरिड भी थे और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, तो विद दिस 1111 पोर्टल वो इशू ख़त्म होने वाला है। मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोग शायद रेकी करते हो, रेकी हीलिंग आप लोगों ने किया है, या फिर चक्रा हीलिंग किया है आप लोगों ने। तो यस, बहुत अच्छे से काम किया। तो इस दिन के साथ ये जो 1111 पोर्टल है, इसके साथ साथ मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर या फिर स्पाउस के बीच में हर एक वो इशू खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर कोई भी थर्ड पार्टी था वो हटने वाला है, धीरे धीरे उसका जो असर है वो कम होता जा रहा है, ओके। एंड आप और आपके पार्टनर फिर से आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड था, जो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वो बॉन्ड बिल्कुल वीक हो गया था, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड इल्यूजन्स क्रिएट हो गए थे, तो वो सब कुछ खत्म होने वाला है, ठीक है। बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है, फैमिली टाइम बहुत अच्छा होने वाला है, लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, ठीक है। एंड आप अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ, मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। अगर बिल्कुल भी कम्युनिकेशन बंद था, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन शुरू होने वाला है। एंड सिर्फ कम्युनिकेशन ही नहीं, बहुतों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर सामने से चल के आएंगे एंड कमिटमेंट की बात करेंगे। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं थे, तो यस, कमिटमेंट की बात करेंगे, फिर से सब कुछ न्यू सिरे से शुरू हो जाए, ये सब कुछ आपके पार्टनर आके बोलेंगे। तो मैंने कहा ना कि मदर यूनिवर्स वो सिक्योरिटी आपको देंगे ताकि आप सिक्योर्ड फील करो, राइट। वो जहाँ पे भी आप इनसिक्योर फील करते थे ना इतने दिनों तक अपने रिलेशनशिप को लेके, वो इनसिक्योर फीलिंग हटाने वाली है मदर यूनिवर्स। वंडरफुल गाइज। और क्या आ रही हैं आप लोगों के लिए, सॉरी, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए? थैंक यू एंजल्स। क्या बताना चाहते हो आप? जिन लोगों ने अनाहता कार्ड चूज़ किया है, प्लीज़ बता दीजिए एंजल्स, क्या बोलना चाहते हो आप उन लोगों को फॉर दिस 1111 पोर्टल। अपॉर्चुनिटी, ओके, जो भी अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोग वेट कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है विद दिस 1111 पोर्टल। चाहे मुझे तो आप लोगों के लिए कंप्लीटली मुझे दिख रहा है कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे या सॉरी कर रहे हो रिलेशनशिप के लिए। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी करियर एनर्जी फील नहीं हुआ, लेकिन स्टिल मैं बोलूँगी कि यस, अगर आप लोग करियर के लिए भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो भी वहाँ पे भी वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। विद दिस इलास्ट्रेशन आई कैन सी दैट ब्लेसिंग्स शावर हो रहे हैं। जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे थे ना, वो आपको मिल रहा है विद दिस 1111 पोर्टल, ठीक है। आपके ऊपर ब्लेसिंग शावर हो रहा है, आपके ऊपर गिफ्ट शावर हो रहा है। आपने जो भी मांगा था भगवान से, वो सब कुछ आपके ऊपर शावर हो रहा है। चाहे वो आप करियर के लिए कुछ मांगा हो, चाहे वो आपने रिलेशनशिप के लिए कुछ मांगा हो, तो यस, वो सब कुछ आपके ऊपर शावर हो रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग गाइज। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Divine, for your guidance. Thank you for guiding us. Thank you for showing us your light. Thank you.
प्लीज़ बता दीजिए मदर यूनिवर्स, इस अनाहता कार्ड जिन लोगों ने भी चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस। ओके, आई कैन लेट गो ऑफ वॉट आई नो लॉन्गर नीड। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी इनसिक्योरिटी, जो भी डाउट, जो भी डर आपके अंदर अभी भी कहीं पे अगर है, ठीक है, तो उसको लेट गो कर दो। मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छे से आपने किया भी है, आप सीख रहे हो कंप्लीटली, आप सीख गए हो, ये मुझे नहीं दिख रहा है, बट इनर वर्क आप लोग कर रहे हो ना, तो लेट गो करना आप सीख रहे हो। तो लेट गो यहाँ पे यही करने के लिए बोला जा रहा है कि अगर कोई इनसिक्योरिटी अभी भी है खुद के मैनिफेस्टेशन के ऊपर, अगर कोई डाउट है, कोई डर है, कोई को डिपेंडेंसी अगर भी अभी भी खुद में है कि अगर ये पर्सन नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये जो सब एनर्जी है इसको लेट गो करो। ये कभी भी लॉन्ग रन में आपको सर्व नहीं करने वाली है ये सारी एनर्जी, ठीक है, और जो लॉन्ग रन में आपको सर्व नहीं करने वाली है उसको खुद में नहीं रखना है। इफ़ यू रियली वॉन्ट योर मैनिफेस्टेशंस टू गेट फुलफिल, देन उसको आप लेट गो करो, ठीक है। और क्या आ रहा है, लेट्स सी। आई लव माई बॉडी। ओके, सेल्फ लव आ रहा है आप लोगों के लिए। जितना हो सके सेल्फ लव करो, क्योंकि यहाँ पे यिन एंड यांग का कार्ड आया है, तो आई कैन क्लियरली से कि ये एक क्लियर कट मैसेज है कि जितना आप सेल्फ लव करोगे, जितना आप खुद को रिस्पेक्ट दोगे, उतना रिस्पेक्ट आपके पार्टनर आपको देंगे। जितना आप खुद में इन्वेस्टेड रहोगे, उतना ही आपके पार्टनर आप में इन्वेस्टेड रहेंगे। जितना आप खुद से प्यार करोगे, उतना ही प्यार आपके पार्टनर आपसे करेंगे, ठीक है। तो सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ओके। जितना सेल्फ लव करोगे उतना ही आपके पार्टनर से आपको प्यार मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर पे सारी एनर्जी इन्वेस्ट कर दो तो उसके बाद जाके शायद आपके पार्टनर आपको प्यार देंगे, नहीं भाई, आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों को खुद को देखना है, बहुत प्यार खुद को करना है, तभी जाके आपको प्यार मिलेगा अपने पार्टनर से, ओके। और क्या आ रहा है, लास्ट कार्ड मैं पुल आउट करूंगी आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, प्लीज़ थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू। आई फ्रीज वॉट आई नो लॉन्गर वॉन्ट। ओके, तो वही चीज़ सेम मैसेज है, ये जो मैसेज है वही सेम मैसेज दे रहा है, वही सेम गाइडेंस दे रहा है एज लेट गो करना आपको सीखना है। जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती आपको पता है, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं आप अपने मैनिफेस्टेशन को डाउट करते हो या फिर डिवाइन पावर को डाउट करते हो, अपने अंदर जो क्रिएटिव पावर है, ठीक है, मतलब आप अपनी फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो, इस पावर को अगर कहीं ना कहीं आप डाउट करते हो, तो ये बिल्कुल भी एक ऐसी एनर्जी है जो आपको लॉन्ग रन में अल्टीमेटली सर्व नहीं करने वाली, राइट। तो उसको आप खुद से बिल्कुल अलग कर दो, ठीक है। उसको डोमिनेट नहीं करने देना है खुद के ऊपर, ओके। अगर कोई इनसिक्योरिटी आपके ऊपर डोमिनेट करता है तो आपको समझना है कि ये एक इनसिक्योरिटी है, इसको हटाओ, ओके। एक इनसिक्योरिटी से ज़्यादा पावर आप में है, तो ऐसा आपको फील करना है, ओके। तो बट दैट्स ऑल फॉर यू। आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। रादर सबसे बड़ी बात तो आपके लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो रहा है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। बट येस, दैट्स ऑल। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड येस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने ये ब्यूटीफुल सा आत्मा कार्ड चूज़ किया है अपने लिए इंट्यूटिवली, तो यस, यहाँ पे देख लेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो स्ट्रॉन्ग 1111 मैनिफेस्टेशन पोर्टल है, इसके साथ साथ रियलिटी में आपके पास मदर यूनिवर्स क्या भेज रही है, वो क्या है जो मैनिफेस्टेड हो रहा है रियलिटी में आप लोगों के लिए विद दिस 1111 पोर्टल। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। ये जनरल रीडिंग है, तो जितना जो मैसेज रिजोनेट करेगा उतना ही रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है, ठीक है। तो फिर चलिए देखते हैं, पूछते हैं मदर यूनिवर्स से। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ बता दीजिए जिन लोगों ने आत्मा कार्ड चूज़ किया है। ओके, वॉकिंग अवे का कार्ड आ रहा है, पहला कार्ड आप लोगों के लिए।
कहीं से वॉक अवे करना चाहते हो क्या आप लोग? लेट्स सी, और भी कार्ड्स निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए जिन लोगों ने आत्मा कार्ड चूज़ किया है अपने लिए, उनके लिए क्या मैनिफेस्टेड हो रहा है विद दिस 11-11 पोर्टल। ओके, ओके भाई, तो किसी कनेक्शन से आप लोग वॉक अवे कर रहे हो, राइट? किसी कनेक्शन से आप लोग वॉक अवे कर रहे हो। मुझे ज़्यादातर तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि फर्स्ट किसी और ने वॉक अवे किया है और अभी आप वॉक अवे कर रहे हो। और अगर आप लोग मैरिड हो तो शायद डिवोर्स के लिए सोच रहे हो आप लोग, है ना? डिवोर्स के लिए सोच रहे हो आप लोग। यस। कनेक्शन में सब कुछ बिल्कुल ख़राब हो गया, राइट? आप लोगों के लिए ये आ रहा है कि कनेक्शन बहुत सही था, बहुत अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था बॉन्ड, लेकिन धीरे धीरे वो बॉन्ड बिल्कुल ख़त्म हो गया और आपके और आपके स्पाउस के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गए, इल्यूजन्स क्रिएट हो गए एंड आपके पार्टनर वॉक अवे किया है आपसे एंड अभी आप भी वॉक अवे कर रहे हो कहीं ना कहीं, राइट? मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ये कनेक्शन फिर से ठीक हो जाए, बट एट द सेम टाइम आप लोग ये भी मांग रहे हो कि ये जो डिवोर्स है या फिर ये जो कनेक्शन है ये ख़त्म हो जाए तो ही सही है, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको पेन मिल रहा है इस कनेक्शन से, इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपको झेलनी पड़ी है, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी आपको झेलनी पड़ी है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप एक टाइम पे आप मांग रहे हो कि ये कनेक्शन ख़त्म हो जाए, बट साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है आप लोगों के लिए कि यस, आप लोग मांग रहे हो कि डिवोर्स भी हो जाए, क्योंकि ये पेन आप झेल नहीं पा रहे हो, राइट? मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि एक बैलेंस आ जाएगा आपके रिलेशनशिप में, ठीक है? जहाँ पर भी जो भी आप रिलेशनशिप में, अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर अगर आप मैरिड हो और बहुत सारे इश्यूज से आप लोग डील कर रहे थे, बहुत ही सारे इश्यूज से आप लोग डील कर रहे थे, लाइक वहाँ से आपको ऐसा लग रहा था कि ये कनेक्शन ख़त्म हो जाए तो ही अभी सही है, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन आपसे झेला नहीं जा रहा है। तो वहाँ से मुझे दिख रहा है कि वो पेन ख़त्म हो रहा है, ठीक है? जहाँ पे जो भी नेगेटिविटी या फिर टॉक्सिसिटी था ना, वहाँ से आपको मदर यूनिवर्स मूव ऑन करवा रही है, ठीक है? एंड कहीं ना कहीं बहुतों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है आपके कनेक्शन में भी एक बैलेंस आ रहा है, ठीक है? डिवोर्स मुझे नहीं दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में डिवोर्स हो रहा है, ये मुझे नहीं दिख रहा है। रैदर ये मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन हो गया था ना, फिर से आप लोग पास आ रहे हो। ओके, मुझे ये दिख रहा है। अगर डिवोर्स की बात चालू भी हो गई थी ना, फिर भी वो वो सबसाइड हो जाएगा। एंड विद दिस 11-11 पोर्टल मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी बैलेंस खत्म हो गया था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गया था ना, वो सब कुछ हील होने वाला है, ठीक है? आपका कनेक्शन जो है वो हील होने वाला है एंड आप जो भी दुख और दर्द से गुजरे थे ना, वहाँ से आप वॉक अवे, मदर यूनिवर्स आपको वॉक अवे करवा रही है, ठीक है? मतलब मुझे ये नहीं दिख रहा है कि उस पर्सन से मदर यूनिवर्स आपको अलग करवा रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि उस कनेक्शन में जो टॉक्सिसिटी या फिर जो नेगेटिविटी चल रही थी ना, उससे आपको छुटकारा मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है, मुझे ये दिख रहा है।
ठीक है। जहाँ पर भी जो भी आप दुख और दर्द से गुजर रहे थे ना, वो दुख और दर्द खत्म हो रहा है आप लोगों के लाइफ में। एंड वो जो कनेक्शन आप जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो ना, उस पर्सन के साथ उस कनेक्शन में एक बैलेंस आ रहा है। धीरे धीरे आपका जो वर्थ है, आपके पार्टनर समझने लगेंगे विद दिस 1111 पोर्टल। ये मदर यूनिवर्स करवा रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड ये बहुतों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था और आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ताकि वो रिकॉन्सिलेशन हो जाए, तो यस, वो रिकॉन्सिलेशन होने वाला है विद दिस 1111 पोर्टल। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आएंगे आपके पास, बात करेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे भाई, ठीक है। और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आएंगे आपके पास, बात करेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा कुछ कमिटमेंट नहीं देंगे, बट मुझे दिख रहा है कि फ्रेंडशिप से स्टार्ट करेंगे। एंड आपको दिखेगा कि धीरे धीरे आपका जो रिलेशनशिप है, जो भी इश्यूज थे, वो धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट कम हो रहा है एंड धीरे धीरे उसका हील हो रहा है आपका रिलेशनशिप, ठीक है। एंड साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है आप लोगों के लिए कि करियर में बहुत कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। बहुत ही अच्छा टाइम मैनिफेस्टेड हो रहा है करियर के लिए। आप लोगों के लाइफ में करियर के लिए बहुत ही अच्छा एक टाइम दिखेगा आपको, ठीक है, जहाँ पे बहुत मनी फ्लो दिखेगा। ओके, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई ब्रेक थ्रू के लिए वेट कर रहे थे तो यस, वो ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है। जो लोग यहाँ पे बिजनेस करते थे, मुझे दिख रहा है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा विद दिस 1111 पोर्टल। बिजनेस के लिए बहुत ही सही टाइम रहेगा गाइज। बहुत सारे न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोग साइन करोगे, ठीक है। यस, करियर में बहुत सारे न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोग साइन करोगे, बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज आप साइन करोगे, ठीक है। न्यू ऑर्डर्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट्स आप लोग टेक ओवर कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो बहुत मनी फ्लो, बहुत फिनेंशियली आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहने वाले हो। फिनेंशियल जो सिचुएशन था या फिर फिनेंशियल जो कंडीशन था, वो इम्प्रूव हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है विद दिस 1111 पोर्टल। ओके, तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं विद दिस 1111 पोर्टल। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। प्लीज़ बता दीजिए जिन लोगों ने आत्मा कार्ड चूज़ किया है उन लोगों के लाइफ में क्या मैनिफेस्टेड हो रहा है विद दिस 1111 पोर्टल। 2 कार्ड आ गए। ओके, रिमेन पॉजिटिव। ये कहा जा रहा है भाई कि जो भी आप मांग रहे हो भगवान से, उसके लिए पॉजिटिव रहो, ठीक है। जो भी टॉक्सिसिटी, जो भी दुख दर्द से आप लोग झेल रहे हो, या फिर जहाँ पर भी जो भी डिससेटिस्फाइड फीलिंग आ रही है ना, उसको साइड में रख के आपको वहाँ पर भी पॉजिटिविटी ढूंढना है। चाहे वो कितना भी टफ आपको लगे कि पॉजिटिविटी ढूंढना यहाँ पे बहुत टफ महसूस हो रही है, वहाँ पर भी आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपके लिए और एक कार्ड, एक्स्ट्रा कार्ड आ गया, बोनस कार्ड आ गया आप लोगों के लिए, विच सेज कि आपको थोड़ा सा गुड कर्मा कलेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप वो देख लो कि कैसे आप लोग गुड कर्मा कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको हेल्प करना है नीडी पीपल को, ठीक है। चाहे वो खाना खिला के हो, चाहे वो किसी और तरीके की हेल्प करके हो, बट यस, आपको जितना हो सके लोगों की हेल्प करते जाना है। अगर आप चाहते हो कि ये जो भी इशू है, क्योंकि बहुतों के लिए मुझे दिख रहा है, मैंने कहा ना कि यहाँ पे जो लोग रिलेशनशिप के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों के अगर आप लोग मैरिड हो तो ऑलरेडी रिलेशनशिप इतना खराब हो गया है कि डिवोर्स तक आ गया है बात, राइट। लेकिन वहाँ से हील हो जाएगा, यही मैनिफेस्ट होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यही इंटेंशन आप लोग ज़्यादा सी। मैंने कहा ना कि मुझे 2 तरीके का इंटेंशन दिख रहा है कि एक टाइम पे तो आपको ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट नहीं झेला जा रहा है, तो डिवोर्स ही सही। एंड एट अदर टाइम्स आपको ये लग रहा है कि काश ये कनेक्शन फिर से ठीक हो जाए। क्या ये हो सकता है? तो उसका जो वेट है ना, वो बहुत ज़्यादा है। वो जो इंटेंशन आप भेज रहे हो ना भगवान के पास, वही इंटेंशन भगवान ले रहे हैं, ठीक है। एंड मदर यूनिवर्स वही चीज़ करवाएंगे कि आप दोनों के बीच में वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर आउट कर देंगे, क्लियरिटी दे देंगे, एंड आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। बॉन्ड फिर से स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है थोड़ा सा ना गुड कर्मा कलेक्ट करो, ठीक है, आपको ज़रूरत है, ओके। क्योंकि कुछ कार्मिक लेसन्स हैं जो आपको सीखना है, और वो सिखाने के लिए ही ये दुख दर्द आपको पीड़ा मिल रहा है। और अगर आप लोग चाहते हो कि ये कार्मिक जो साइकिल है ये रिलीज हो जाए, तो यस, आपको गुड कर्मा कलेक्ट करना है, ठीक है। लोगों की हेल्प करो, ओके। लोगों की हेल्प करो, लोगों को हील करने की कोशिश करो आप लोग,
अगर कोई आपके पास आते हैं और आपकी हेल्प मांगते हैं तो बेशक आंख बंद करके उनकी हेल्प करो, ठीक है। आपके लिए गुड कर्मा कलेक्ट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सके तो एनिमल्स को खाना भी खिलाओ आप लोग, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ से क्या आता है, लेट्स सी। माई विशेज मैटर, ओके। जो भी आप विश करते हो ना, या फिर जो भी आप जाने अनजाने में सोचते हो, विश करते हो, वो चीज़ मैनिफेस्टेड हो जाएगा विद दिस 1111 पोर्टल। तो इसीलिए एंजल्स भी आपको बोल रहे हैं कि जितना हो सके पॉजिटिव रहो, ठीक है। मैं ये चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पे फोकस करोगे, जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगर आप लोग सेपरेटेड हो, बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं आपके और आपके स्पाउस के बीच में, और आप बस नेगेटिविटी पे फोकस करके अगर नेगेटिव होके टॉक्सिसिटी पे फोकस करके अगर दिल ही दिल में नेगेटिविटी पे फोकस करते हो, ठीक है, मतलब नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो कि ये डिवोर्स हो जाए, गुस्से में आके अगर आप यही सोचते हो कि ये डिवोर्स हो जाए तो ही सही, तो वही हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि बहुत पॉजिटिव रहो। और अगर इतने नेगेटिविटी में भी अगर आप लोग ये सोचते हो कि काश ये रिलेशनशिप फिर से मेंड हो जाए, वो बॉन्ड फिर से स्ट्रांग हो जाए, तो वही हो जाएगा, ठीक है। तो योर विशेस मैटर, यही आपको बोला जा रहा है। इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं। और क्या आ रहा है आपके लिए? ओके, एक तो आ रहा है फ्रॉम टाइनी थिंग्स बिग थिंग्स कैन ग्रो। ओके, तो छोटे छोटे स्टेप लेके मैनिफेस्ट करना है, बहुत बड़ा कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, बस एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे कि सपोज आप लोग मैरिड नहीं हो, अनमैरिड हो, लेकिन आप लोग सेपरेटेड हो अपने पार्टनर से, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आते ही शादी की बात शुरू कर दे, शादी कर ले आपसे। तो ये चीज़ बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, आप प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, अब गलत कर रहे हो, ठीक है। फिर यहाँ पे मदर यूनिवर्स आपको बोल रही है कि स्टेप बाय स्टेप मैनिफेस्ट करो। पहले आपको क्या मैनिफेस्ट करना है? आप लोग बिल्कुल भी नो कांटेक्ट में हो ना, तो पहले आपको कांटेक्ट मैनिफेस्ट करना है। कांटेक्ट हो गया तो फिर आपको मैनिफेस्ट करना है कि कैसे आप उनसे फ्रेंडशिप शुरू हो जाए, ठीक है। फ्रेंडशिप शुरू हो गया तो उसके बाद आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कि कमिटमेंट, उसके बाद आप शादी। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। क्योंकि हमेशा याद रखना कि आप पॉजिटिविटी मेंटेन करोगे एंड स्टेप बाय स्टेप आप मैनिफेस्ट करोगे, तो वहां से बहुत बड़ा कुछ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो खुद के लिए, ठीक है। एंड येस, यहाँ पे लास्ट कार्ड आ रहा है आप लोगों के लिए, आई डोंट हैव टू नो एवरीथिंग ऑल द टाइम। तो विद दिस कार्ड मदर यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आप कहाँ पे कितना दे सकते हो, प्रेजेंट में रहो, ठीक है। फ्यूचर की चिंता करके नेगेटिव नहीं होना है। प्रेजेंट में रह के कितना उसमें पॉजिटिविटी आप ढूंढ सकते हो, पॉजिटिव रह के कितना आप क्या कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो आप देख लो, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर में अगर ये हो रहा है तो फ्यूचर में क्या होगा, अगर वैसा होता तो फ्यूचर में क्या होता, हमेशा सब कुछ आपको पता चल जाए एट वन मोमेंट, ये आप एक्सपेक्ट मत ही करो तो बेहतर है, ठीक है। ऐसा मदर यूनिवर्स आपको बोलना चाहती है कि सब कुछ आपको पता नहीं है, ठीक है। आपके कर्मों के ऊपर बहुत कुछ चेंज होता है, ठीक है। फ्यूचर भी चेंज हो जाता है कभी कभी, ओके। कभी कभी क्यों, ऑलवेज ऐसा ही होता है, हमारे कर्मों के ऊपर ही फ्यूचर बनते जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप खुद की एनर्जी पे फोकस करो, आप क्या मैनिफेस्ट करो वो देख लो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको वो चीज ही मिलेगा जो आप चाहिए, जो आपको चाहिए, ठीक है। इसीलिए सब कुछ आपको इसी मोमेंट पे पता चल जाए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप प्रेजेंट पे रहो और पॉजिटिव रहो, और जो भी मैनिफेस्ट आप करते हो उस चीज को देख लो, क्या विश कर रहे हो। अगर अनजाने में कुछ नेगेटिव विश आप करते हो ना, तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, यही आपको बोला जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप सही से मैनिफेस्ट करते हो तो यस, सब कुछ आपको मिलने वाला है जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। बट यस, आप लोगों के लिए मैं एक और चीज मुझे सेंस हो रहा है, तो मैं वो एक और एनर्जी मैं सेंस कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं बोलना चाहूंगी कि आज 11/11 आज के दिन पे आपको मेडिटेट करना है एंड बैठ के विजुअलाइज करना है, पॉजिटिविटी मेंटेन करके आपको वो सब कुछ मैनिफेस्ट करना है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। टुडे इज अ मस्ट, ठीक है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। एनीवे, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड यस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने ये ब्यूटीफुल तमस्कार चूज किया है, इजंट इट ब्यूटीफुल?
एनीवे तो यस, ये आपकी रीडिंग है। यहाँ पे देख लेंगे आप लोगों के लिए कि क्या मैनिफेस्टेड हो रहा है। ये जो 1111 स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पोर्टल है, इसके साथ साथ मदर यूनिवर्स क्या भेज रही हैं आप लोगों के लाइफ में, क्या रियलिटी में क्या मैनिफेस्टेड हो रहा है आप लोगों के लिए विद दिस 1111 पोर्टल। देख लेते हैं, चलिए। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जितना मैसेज रिजोनेट करेगा उतना रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है, ठीक है। तो फिर चलिए, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ बता दीजिए जिन लोगों ने तामस कार्ड चूज़ किया है, प्लीज़ उनको बता दीजिए कि उनके लाइफ में क्या मैनिफेस्टेड हो रहा है विद दिस 1111 पोर्टल। ओके, कुछ अचीव कर रहे हो आप लोग, कुछ अचीव कर रहे हो आप लोग। अगर आप लोगों में से कोई बाहर से, अब्रॉड से कोई अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे थे, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है विद दिस 1111 पोर्टल, ठीक है। 1111 पोर्टल से उस वो जो इंटेंशन आप भेज रहे थे ना भगवान को, या फिर जो प्रेयर आप कर रहे थे ना, जो मांग रहे थे ना आप, उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। यस, तो आपको मिलने वाला है, वो बहुत जल्द मिलने वाला है, ठीक है। अगर बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी के लिए आप वेट कर रहे थे, चाहे आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग जॉब करते हो, बाहर से कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आप वेट कर रहे थे, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात हो या फिर कोई जॉब ऑफर हो, तो वो मिलने वाला है, ठीक है। और बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि एक न्यू साइकिल में आप लोग एंटर करने वाले हो गाइज, ठीक है। एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू साइकिल में एंटर करने वाले हो। वाओ, बहुत सारी अबांडेंस आपको मिलने वाली है, बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलने वाला है विद दिस 1111 पोर्टल। आपके लिए आ रहा है अबांडेंस, वेरी गुड। हर एक साइड से अबांडेंट फील करने वाले हो आप लोग। एंड मुझे ये भी दिख रहा है बहुतों के लिए, जो लोग यहाँ पे करियर के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, उन लोग के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ एक प्रमोशन हो रहा है आप लोगों के लाइफ में। यस, अगर आप प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे ना, वो प्रमोशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। एक साइकिल कंप्लीट करके, एक स्टेज कंप्लीट करके करियर में एक न्यू स्टेज में आप जा रहे हो। एक लेवल अप हो रहा है आपके लाइफ में, करियर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है, एक प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होके न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। वाओ, न्यू जर्नी, न्यू जर्नी, यस यस। मैंने कहा ना कि बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप लोग बाहर किसी किसी कंट्री या फिर किसी अब्रॉड से हो सकता है वो, या फिर डिफरेंट सिटी से अगर कोई जॉब कॉल, सिलेक्शन कॉल के लिए वेट कर रहे थे, चाहे वो यूनिवर्सिटी से हो, किसी जॉब से हो, अगर वो ऑफर के लिए वेट कर रहे थे, तो यस, वो ऑफर आपको मिलने वाला है। एंड एक न्यू जर्नी आप शुरू करने वाले हो, एक न्यू साइकिल आप शुरू करने वाले हो। रीलोकेट कर रहे हो आप, रीलोकेट कर रहे हो आप, यस। बहुतों के लिए ये भी आ रहा है विद दिस जर्नी कार्ड कि अगर कोई ड्रीम प्लेस था आपके दिमाग में या फिर आपके दिल में, कहीं पे आप घूमना चाहते थे, सोलो ट्रिप हो सकता है वो, ठीक है, या फिर फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, वही कहीं पे आप बहुत पहले से वो आपका एक ड्रीम था कि वहाँ पे आप घूमने जाओ, तो यस, इस 1111 पोर्टल के साथ मुझे दिख रहा है वो भी सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। यस, एक न्यू जर्नी, ठीक है, एक न्यू जर्नी शुरू कर रहे हो आप लोग, एक न्यू साइकिल शुरू कर रहे हो आप लोग, जो कि बहुत बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अबांडेंट होने वाला है, ठीक है। मैंने कहा ना कि किसी किसी के लिए मुझे प्रमोशन भी दिख रहा है, तो यस, उसके साथ साथ बहुत अबांडेंट फील करने वाले हो, बहुत अबांडेंस मिलने वाली है। एंड एक न्यू साइकिल, एक न्यू डोर की तरफ आप लोग जा रहे हो। और क्या आ रहा है, और क्या मैनिफेस्टेड हो रहा है मदर यूनिवर्स। वाओ वाओ, द गार्डन एंड द गेट, लिटरली ड्रीम कम ट्रू जो लाइफ होती है ना, वो आप धीरे धीरे देखने वाले हो विद दिस 1111 पोर्टल, ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं इस कार्ड के साथ कि इतना ज़्यादा परफेक्ट सब कुछ होने वाला है ना आप लोगों के लाइफ में कि थोड़ा सा डर भी लगेगा कि कहीं ये खो ना जाए, ये हैप्पीनेस, ये अबांडेंस, ये प्रॉस्पेरिटी कहीं खो ना जाए, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास वो सब कुछ आ रहा है जो आपने मांगा था भगवान से,
ठीक है। शायद आते आते थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि आप लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है तो मुझे दिख रहा है कि आते आते थोड़ा टाइम लग गया शायद, ठीक है। लेकिन येस, वो चीज़ आपको मिलने वाला है एंड आपको लगेगा कि आप ड्रीम कम ट्रू एक लाइफ लीड कर रहे हो। ओके तो यस, मैं इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि डरना नहीं है, ठीक है। ये डर खुद में नहीं बिठाना है कि अगर ये चीज़ खो गया तो इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, इतना ही सही सब कुछ चल रहा है लाइफ में, इतना इतना हैपनिंग लाइफ है, ड्रीम कम ट्रू एक लाइफ लीड कर रहे हैं हम, अगर ये कल को खो गया तो ये चीज़ खुद में नहीं डोमिनेट, ये इस फीलिंग को, इस इमोशन को डोमिनेट करने नहीं देना है खुद को, ठीक है। क्योंकि भगवान ने आपको ये दिया है विद दिस 1111 पोर्टल, ये चीज़ मैनिफेस्टेड हो रहा है, विच मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं मांगा था और भगवान ने वो अप्रूव कर दिया। तो जो भगवान अप्रूव करते हैं वो कोई छीन नहीं सकता आपसे, राइट। एंजल ऑफ लव, ओके, पर्सनल लाइफ भी बहुत सही रहने वाली है, ठीक है, बहुत बहुत। बट मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए इस कार्ड के साथ ना ये मैसेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है कि भगवान बहुत प्यार शावर करने वाले हैं। लाइक लिटरली आप फील करोगे कि भगवान ना आपके ऊपर आशीर्वाद शावर करे, एंजल्स का आशीर्वाद है आपके ऊपर, एंजल्स का प्यार है आपके ऊपर, आप केयर्ड हो बाय डिवाइन, बाय गॉड, ऐसा आपको फील होने वाला है। यस मुझे ये भी दिख रहा है, मैंने कहा ना कि आपको ऐसा फील होगा विद दिस 1111 पोर्टल कि आप ड्रीम कम ट्रू एक लाइफ लीड कर रहे हो, जहाँ पे सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ नहीं, पर्सनल लाइफ में भी वो लव, वो केयर, वो रिस्पेक्ट, वो हैप्पीनेस, वो अबंडेंस रहेगी, ठीक है। और क्या आ रहा है, लास्ट कार्ड पुल आउट करूंगी मैं आप लोगों के लिए, क्या मैनिफेस्टेड हो रहा है विद दिस 1111 पोर्टल। मदर यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए। आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स शावर होने वाला है, बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन, वाओ। आप ना जहाँ पर भी करियर में बहुत एफर्ट्स, बहुत हार्डवर्क पुट किया था ना, वहाँ से आपको इतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलने वाला है ना कि आप अपने हार्डवर्क के रिवॉर्ड एंजॉय करोगे, ठीक है। रिवॉर्ड्स मैनिफेस्टेड हो रहा है आप लोगों के लिए। यस बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड होने वाले हो आप, अपने पर्सनल लाइफ में भी, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी। आपके वर्क प्लेस में आपके काम के लिए लोग आपको पहचान रहे हैं। अगर लोगों के सामने रह के आपको काम करना पड़ता है, ठीक है, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हो सकता है, या फिर अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में आप लोग काम करते हो जहाँ पे लोगों के सामने रह के आपको काम करना पड़ता है, तो वहाँ पे आप फेमस हो रहे हो, धीरे धीरे लोग आपको पहचान रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। ये साथ ही साथ आप खुद को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, क्योंकि आपको मैंने कहा ना कि जो भी आपने मांगा था भगवान से वो सब कुछ आपको मिलने वाला है ना विद दिस 1111 पोर्टल। तो और ज़्यादा आपके जो सेल्फ एस्टीम है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। मैं बिल्कुल भी ईगो की बात नहीं कर रही हूँ, आपके अंदर जो सेल्फ एस्टीम है, जो कॉन्फिडेंस है, वो और ज़्यादा लेवल अप हो रहा है, ठीक है। एंड यस मुझे दिख रहा है कि फिनेंशियल कंडीशन बहुत सही रहने वाला है, ठीक है। फिनेंशियली आप सेटिस्फाइड फील करोगे, करियर को लेके आप सेटिस्फाइड फील करोगे, एंड एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन में आप जा रहे हो, करियर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, जहाँ पे सोसाइटी आपको बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आपके वर्क प्लेस में आपके अंडर बहुत लोग काम कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। एक लीडरशिप पोजीशन में आप जा रहे हो, ठीक है। आपके आपके अंडर बहुत लोग सिर्फ काम ही नहीं कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, रिस्पेक्टफुल पोजीशन में आप जा रहे हो, ठीक है। यस वो प्रमोशन हो सकता है, मुझे ये सब कुछ आपके लिए दिख रहा है आता हुआ, ओके। एंड साथ ही साथ इस पर्सनल लाइफ में भी मुझे दिख रहा है कि लोग आपको बहुत वैल्यू कर रहे हैं, आपके पार्टनर, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स आपको बहुत वैल्यू कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत केयर कर रहे हैं, आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके सक्सेस के लिए, ठीक है। और बहुत बहुत ज़्यादा एनकरेज एंड मोटिवेट भी कर रहे हैं लोग आपको, आपके नियर एंड डियर वंस। तो यस बहुत ही सही टाइम रहने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल सब कुछ मैनिफेस्टेड हो रहा है आप लोगों के लिए। तो लेट्स सी एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ बता दीजिए जिन लोगों ने तामस कार्ड चूज़ किया है। पीसफुल रिजोल्यूशन, ओके। तो एंजल्स ने बता दिया कि जहाँ पर भी
जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम से आप लोग गुजर रहे थे, चाहे वो करियर लाइफ में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा करियर में ही दिख रहा है, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम से आप लोग गुजर रहे थे करियर में, ठीक है, अगर कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा था कि करियर में समवट करियर स्टक हो गया है, समवट करियर में वो प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, वो ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे वो हर एक प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाला है, आपको मिलने वाला है पीसफुल रिजोल्यूशन, आपके लिए आ रहा है, मैनिफेस्टेड हो रहा है पीसफुल रिजोल्यूशन। यस, एंजल्स शावर करने वाले हैं वो लव, वो केयर, वो ब्लेसिंग्स, जहाँ पे भी वो जो भी स्टक एनर्जी था वो स्टक एनर्जी हटने वाला है एंड आप शुरू करने वाले हो एक न्यू साइकिल। इजंट इट ब्यूटीफुल गाइज? यहाँ से देखते हैं कि क्या आता है आप लोगों के लिए। मदर यूनिवर्स क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर यू गाइज फॉर दिस 11/11 पोर्टल। आप लोगों में से बहुत लोग 333 देखते होंगे। मैं इतना ज़्यादा स्टैमर क्यों कर रही हूँ मुझे नहीं पता। आई एम सॉरी फॉर दैट। यस, 333 ये एंजल नंबर देखते होंगे आप लोग। 49 इम्पॉर्टेंट हो सकता है नंबर। एज हो सकता है किसी का 49, 29 एज हो सकता है, 30 एज हो सकता है। ओके, यस। एनिमल्स आर माई फ्रेंड्स, आई एम काइंड एंड लविंग टू देम। तो जितना हो सके, अगर आप लोग एनिमल लवर हो तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके अपने पेट के साथ टाइम स्पेंड करो, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करो, एनिमल्स को खाना खिलाओ, ठीक है। उससे क्या होगा कि गुड कर्मा कलेक्ट होगा, उनके ब्लेसिंग्स कलेक्ट होंगे, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि एनिमल्स भी एंजल्स हैं, ओके। तो अगर आप लोग उनको हेल्प करोगे, उनको खाना खिलाओगे, ठीक है, उनसे उनके लिए काइंड रहोगे, लविंग रहोगे, तो एंजल्स का आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद भी आपको बहुत काम आने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है। तो आपको ये ना आपको 11/11 मतलब आज करना है आपको, ठीक है। ओके, और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए? आई एम जनरस एंड लविंग। ओके, बार बार आ रहा है लविंग फॉर यू, विच सेज की बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है ना आपकी, वो बहुत ज़्यादा लविंग रखना है आपको। हर एक किसी को हेल्प करना, हर एक किसी के लिए काइंड रहना, ओके। सबको हेल्प करना, सबके लिए काइंड रहना, जेनरस बिहेव करना, डिसेंट बिहेव करना, ठीक है। ये सब कुछ आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोग बहुत सक्सेस, बहुत एप्रिसिएशन, बहुत फेमस, बहुत फेम, पॉपुलरिटी हासिल करोगे, रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे आप जाओगे। तो वहाँ पे मुझे वो मैसेज याद आ रहा है मोनोलॉजी कार्ड से कि डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। बिल्कुल भी प्राइड को अपने सक्सेस के बीच में नहीं लाना है, ठीक है। जितना ग्राउंडेड, जितना लविंग अभी हो आप लोग, सक्सेस मिलने के बाद भी उतना ही लविंग आपको रहना है। अगर आप लोग चाहते हो कि ये जो भी सक्सेस आपको मिल रहा है विद दिस 11/11 पोर्टल वो दूर तक चले, ठीक है, तो यस आपको इतना ही लविंग रहना है, ठीक है। और क्या आ रहा है, लेट्स सी। बिगिनिंग समथिंग इज एक्साइटिंग। ओके, तो मैंने कहा ना कि एक न्यू साइकिल बिगिन कर रहे हो आप लोग, एक न्यू जर्नी शुरू हो रहा है आप लोगों के साथ। आप लोगों के लाइफ में एक न्यू जर्नी शुरू हो रहा है, आप लोग शुरू कर रहे हो एक न्यू जर्नी, तो यस आ रहा है आप लोगों के लिए बिगिनिंग, ठीक है। तो कुछ न्यू शुरू हो रहा है, एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है जो कि बहुत अबांडेंस लेके आने वाली है, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा लव, केयर, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपको फील होने वाला है। एंड साथ ही साथ वो जो न्यू बिगिनिंग आने वाला है ना, जो न्यू जर्नी, जो न्यू साइकिल आप शुरू करने वाले हो, वो बिल्कुल ऐसा होगा जैसा आपको फील होगा कि यू आर लिविंग योर ड्रीम लाइफ। ओके, बट दैट्स ऑल फॉर यू। कॉन्ग्रेट्स, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्टेड हो रही हैं आप लोगों के लिए विद दिस 11/11 पोर्टल, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको कहीं ना कहीं जाके हेल्प करती है तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड यस, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।